और साल के आखिरी दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 191 अंकों की छलांग के साथ 26,130 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी 545 अंकों की तेजी के साथ 85,220 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती रही। सेंसेक्स की बात करें तो लगातार 5 दिनों और निफ्टी में 4 दिनों की गिरावट के बाद आज जोरदार खरीदारी लौटी। मेटल, पीएसयू, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में तगड़ी खरीदारी दिखी। आज जनवरी सीरीज की शुरुआत हुई है। कल एक्सपायरी पर कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन कट गई थी और जनवरी सीरीज के लिहाज से पोजीशन हल्की थी। ऐसे में आज बाजार में तेजी बनती दिखी। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रौनक रही। आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। और आज के बाजार पर पूरी डिटेल दे रही है हमारी सहयोगी जानवी। साल के आखिरी कारोबारी सेशन के दिन देखे तो बाजार में तेजी बनती हुई दिखी। ऊपरी सिरे से थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन क्लोज होते होते एक अच्छी तेजी के साथ बाजार क्लोज होते हुए दिखे। चाहे बात करें वॉल्यूम्स कम थे, लेकिन उसी के हिसाब से अगर देखें तो ट्रेडिंग सेशन अच्छा हुआ। निफ्टी में अगर देखें तो 26,100 के पार क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में करीबन 400 अंकों की तेजी रही। ब्रॉडर इंडिसेज भी आज की तेजी में पूरा ही सहयोग देते हुए दिखे। 1% की खरीदारी दोनों ही इंडेक्स में आती हुई दिखी। लेकिन अगर आज के बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया करीबन 15% ऊपरी स्तरों से पिटता हुआ दिखा था। अगर आज के दिन देखें तो कैबिनेट के फैसले आने के बाद यहाँ पर गिरावट आई है। दीपक फर्टिलाइजर्स आज का अनिल सर का न्यू ईयर पिक था, उसके बाद यहाँ पर तेजी आती हुई दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्राफाइट इंडिया में भी अगर देखें तो आज के काफ़ी बजिंग स्टॉक्स थे। लेकिन 2025 कैसा रहा अगर भारतीय बाजारों के लिए बात करें तो निफ्टी ने अगर इस साल अगर देखे तो करीबन 10% के रिटर्न दिए। बैंक निफ्टी ने 17.5% के रिटर्न दिए। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 6% की तेजी रही और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 6% की गिरावट रही है। तो ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया मार्केट को। भाई सेक्टोरल रिटर्न्स की बात करें तो पीएसयू, बैंक, मेटल और ऑटो बैंक, ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहां पर सबसे ज़्यादा खरीदारी। पीएसयू बैंक इंडेक्स 30% ऊपर रहा इस साल। ऑटो मेटल इंडेक्स में भी देखें तो 25% तक की खरीदारी यहाँ पर उछाल आया है। वहीं रियलिटी इंडेक्स इस साल का टॉप सेक्टोरल लूजर है 17% की गिरावट के साथ। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 3% की गिरावट यहाँ पर रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स में बात करें तो यहाँ पर 12% की गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन इस साल के निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो जिसमें श्रीराम फाइनेंस 72% की तेजी यहाँ पर थी। आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स में शामिल हुए। वहीं लूजर्स में ट्रेंड 40% की गिरावट इस साल आती हुई दिखी। टीसीएस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, एचसीएल टेक, ये इस साल के निफ्टी के टॉप 4 लूजर्स में जो है ये शामिल है। लेकिन कुछ ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स की बात करें तो फोर्स मोटर्स 216% के गेन्स इस काउंटर ने दिए। एथर एनर्जी 150% के रिटर्न्स इसने दिए और हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी अगर देखें तो 110% के रिटर्न्स इस साल आए।